भगवान श्री राम जी के वनवास की कथा भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भावनात्मक प्रसंग है। ये कथा केवल एक राजकुमार के वन जाने की कहानी नहीं है, बल्कि त्याग, धर्म, आज्ञाकारिता और आदर्श जीवन का एक महान उदाहरण है। अयोध्या का स्वर्णिम समय। अयोध्या नगरी अत्यंत सुंदर, समृद्ध और धर्मपरायण लोगों से भरी हुई थी। वहां के राजा महाराज दशरथ एक महान और न्यायप्रिय शासक थे। उनके 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। भगवान श्री राम कौशल्या के पुत्र थे और वे चारों भाइयों में सबसे बड़े और सबसे गुणवान थे। राम बचपन से ही विनम्र, सत्यवादी, पराक्रमी और मर्यादा का पालन करने वाले थे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी अपने अपने गुणों से संपन्न थे, परंतु राम का व्यक्तित्व सभी को विशेष रूप से आकर्षित करता था। समय बीतता गया और जब राम युवावस्था में पहुंचे, तब महाराज दशरथ ने सोचा कि अब उन्हें अयोध्या का राजा बना देना चाहिए। पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई इस शुभ अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। राज्याभिषेक की तैयारी और अचानक संकट। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। महल को सजाया गया, नगर में उत्सव जैसा वातावरण था। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। कैकेयी की दासी मंथरा, जो बहुत चालाक और षड्यंत्रकारी थी, उसने कैकेयी के मन में ईर्ष्या और भय भर दिया। उसने कहा कि अगर राम राजा बन गए तो भरत को कोई महत्व नहीं मिलेगा। धीरे धीरे मंथरा की बातों ने कैकेयी के मन को बदल दिया। वो सोचने लगी कि भरत का भविष्य खतरे में है। तब मंथरा ने उसे याद दिलाया कि राजा दशरथ ने उसे 2 वरदान दिए थे, जिन्हें वो कभी भी मांग सकती है। कैकेयी के 2 वरदान। कैकेयी ने क्रोध और मोह में आकर को भवन में जाकर बैठ गई। जब राजा दशरथ को ये बात पता चली, तो वे बहुत चिंतित हुए और कैकेयी के पास पहुंचे। कैकेयी ने उन्हें उनके दिए हुए 2 वरदान याद दिलाए और कहा, पहला वरदान, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दूसरा वरदान, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए। ये सुनकर राजा दशरथ स्तब्ध रह गए। उनका हृदय टूट गया। वे राम से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें अपने से अलग नहीं करना चाहते थे, लेकिन वे अपने वचन से बंधे हुए थे। राम का त्याग और आज्ञाकारिता। जब राम को इस बात का पता चला, तो उन्होंने बिना किसी विरोध के अपने पिता की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, पिता का वचन मेरे लिए सर्वोपरि है, मैं खुशी खुशी वन जाऊंगा। राम का ये उत्तर सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। न उनमें कोई क्रोध था, न कोई शिकायत। वे पूरी तरह शांत और दृढ़ थे। सीता और लक्ष्मण का साथ। जब माता सीता को राम के वनवास के बारे में पता चला, तो उन्होंने भी साथ जाने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, जहां पति है, वही पत्नी का स्थान है। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। राम ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन सीता नहीं मानी। अंततः राम ने उन्हें साथ ले जाने की अनुमति दे दी। लक्ष्मण भी अपने बड़े भाई से अत्यंत प्रेम करते थे। उन्होंने भी वन जाने का निश्चय किया और कहा, मैं आपकी सेवा के लिए सदैव आपके साथ रहूंगा। वन की ओर प्रस्थान। राम, सीता और लक्ष्मण साधु के वेश में अयोध्या से निकल पड़े। पूरा नगर रो रहा था। लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका प्रिय राजकुमार वन जा रहा है। गंगा तट पर पहुंचकर उन्होंने निषादराज गुह से भेंट की। उसने उनका स्वागत किया और नाव से गंगा पार करवाई। इसके बाद वे जंगलों की ओर बढ़ गए। वन का जीवन। वन में जीवन अत्यंत कठिन था। वहां न राजमहल की सुख सुविधाएं थी, न ही आरामदायक जीवन। राम, सीता और लक्ष्मण पत्तों की कुटिया बनाकर रहने लगे। राम ऋषियों की रक्षा करते, राक्षसों का वध करते और धर्म की स्थापना करते। वनवास का महत्व। राम का वनवास केवल एक दंड नहीं था, बल्कि ये एक महान उद्देश्य से भरा हुआ था। इस दौरान उन्होंने कई राक्षसों का संहार किया और अंततः रावण जैसे अत्याचारी का वध करके
संसार को उसके आतंक से मुक्त किया। वनवास ने राम को और भी महान बना दिया। उन्होंने ये सिद्ध किया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपने कर्तव्यों का पालन हर परिस्थिति में करता है। भरत और राम का मिलन। भरत ने राम से आग्रह किया कि वे वापस अयोध्या चलें और राजा बने, लेकिन राम ने पिता के वचन को सर्वोपरि मानते हुए मना कर दिया। तब भरत ने राम की खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर स्वयं उनके प्रतिनिधि के रूप में राज्य चलाने का निर्णय लिया। समापन। भगवान श्री राम का वनवास एक ऐसी कथा है जो हर युग में लोगों को प्रेरणा देती है। ये केवल एक धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक आदर्श मार्ग है।